हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी सेकंड एपिसोड देखेंगे। प्रोबेबिलिटी का एपिसोड नंबर 2, प्रोबेबिलिटी एपिसोड 2। अभी तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस चांस ऑफ एनी हैपनिंग, पीई, which is said as number of favorable events, number of favorable events upon total number of events, total number of events। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, एनी हैपनिंग। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हमने देखा था कि अगर ये इवेंट हमारा हैपनिंग है, पॉसिबल इवेंट है, विच कैन हैपन, so there are events which may also not happen, जिसको हम P नॉट E करके लिखते हैं। P नॉट E प्लस PE, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, इसको हम प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये हम लोगों ने देखा था। ये हमेशा इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा 1। अगर हम सपोज करते द चांस ऑफ द इफ ए कॉइन इज टॉस, जिसको हम आपको सैम्पलिंग स्पेस में बोले थे, इफ द कॉइन इज टॉस टू गेट हेड, अगर हम फेवरेबल इवेंट बात करें, हेड आने के लिए कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड, इफ इट इज टू ऑब्टेन हेड then there is also chance to get tail। So the probability of obtaining head, since these are two events, one is a head, which will be 1 upon 2, and the probability of obtaining tail, P naught E, it is also equal to 1 upon 2। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, that is always equal to 1। ठीक है, ये याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी थ्योरम किसको कहते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरम, द सम ऑफ एनी हैपनिंग विद द सम ऑफ नॉट हैपनिंग, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा याद रखिएगा इसको। अब आते हैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने कॉइन बोला था, अब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको याद रखनी पड़ेगी, लाइक द प्रोबेबिलिटी दैट विल दैट इट विल रेन टुमारो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो, प्रोबेबिलिटी टू रेन टुमारो, if it is equal to 0.85, दैट मीन्स आई टोल्ड यू दैट इसकी वैल्यू 1 या 1 से कम रहेगी, तो नॉट हैपनिंग क्या है, इट विल नॉट रेन। So probability not to rain, it will be equal to 1 minus 0.85, which is equal to 0.15। एक छोटा सा प्रोबेबिलिटी थ्योरम के हिसाब से है, ठीक है। जिसको हम अगर हम इसको P से देते हैं, PE, तो ये हो जाएगा P नॉट E। ठीक है, नॉट का मतलब है। अब छोटी सी चीजें हैं जो हमको, जितना डीप हम इस पर जाएंगे, जितने डीप किसी भी क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, वो डीप क्वेश्चन से हमको सब वैल्यूज क्लियर होती जाएगी, हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। एज वी गो डीपर इनटू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आया, ए डाई इज थ्रोन। डाई अगर आपको दिया है, डाई मीन्स पासा, जिसको हम बोलते हैं, इससे कितने फेस होते हैं, 6 फेस, जिसमें लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, ये फेस जरूर लिखिएगा। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी टू गेट ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी टू गेट प्राइम नंबर। क्या क्या प्राइम नंबर्स होते हैं, रिमेंबर 1 प्राइम नहीं है, ना तो ऑड, ना ये वो कॉम्पोजिट है, ना प्राइम है, इसलिए हम 1 को इग्नोर करते हैं। प्राइम नंबर है 2 3 एंड 5। तो टोटल कितने इवेंट्स हो गए हैं, एन जिसको हम बोलते हैं वो है 3। टोटल कितने हो गए, 3 नंबर ऑफ एवरी इवेंट। और टोटल इवेंट्स कितने हैं, टोटल इवेंट्स यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर PE
is equal to 3 out of 6 which is equal to 1 upon 2 or we can say 0.5. इसी क्वेश्चन में नॉट टू गेट ए प्राइम अब पी नॉट ई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 1 minus 1 upon 2 which is equal to 1 upon 2 we can say 0.5. ठीक है ये टू गेट ए प्राइम नंबर। इसी में ही क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4 क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए अगर ये है P probability of getting 2 और 4 2 और 4 कितने इवेंट हो गए हैं एक तो 2 हो गए 4 हो गए तो टोटल इवेंट 2 हो गए हैं तो हमारे पास पीई क्या बन गया है पीई इज इक्वल टू 2/6 ये 2 ये ख्याल रखिएगा ये 2 और ये 2 डिफरेंट है ये 2 आपका नंबर ऑफ इवेंट्स है टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो ये 2 और 4 को बताता है और ये 2 इस यहाँ पर डाइस के हिसाब से निकाला गया यहाँ पर जो लिखा हुआ आपका ठीक तो ये आंसर आ गया इसका 1/3 ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आपका जैसे इस तरीके से दिया है मल्टीपल ऑफ 2 और 3। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर लाइन दे दें लिखते हैं क्वेश्चन ए प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेन ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3 तो 2 और 3 का इस डाइस में क्या मल्टीपल है एक तो 2 है दूसरा 3 है तीसरा 6 है 4 है 2 3 4 6 4 is also a multiple of 2 6 is also a multiple of 2 6 is also a multiple of 3 and 3 is also a multiple of itself 2 is also a multiple of itself तो कितने इवेंट्स होगा टोटल 2 3 4 6 इसको लिखने के लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा 2 3 4 एंड 6 कितना होगा टोटल 4 ठीक। अब आपके पास जो आंसर आएंगे वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसको हमेशा पीई लिखते हैं पीई इज इक्वल टू 4 नंबर टोटल कितना है 6 4 आउट ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 2/3 क्लियर है समझ में आ रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 6 अगर हम इसी को लिख लेते हैं ए नंबर ग्रेटर देन 6 प्रोबेबिलिटी टू गेट नंबर greater than 5 not 6 sorry greater than 5 5 से बड़ा क्या नंबर है 6 तो 1 हो गया ठीक है टोटल नंबर एक वैल्यू इसकी कितनी हो गई 6 प्रोबेबिलिटी टू गेट नंबर ग्रेटर 6 हो गई तो इसका आंसर कितना है 1 अभी यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इस इवेंट का क्या हो गया 1/6 ये सब इसके आंसर्स है ख्याल रख लीजिएगा रिमेंबर दीज थिंग्स व्हाट वी आर राइटिंग हियर जो हम लोग यहाँ लिखते हैं ये इसके आंसर्स को शो करने के लिए इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस ठीक है ये सैंपल स्पेस होता है ठीक है दिस इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। अब छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन बहुत ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आर डी शर्मा की बुक फॉलो कर लेंगे तो अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अब आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा अगर टोटल नंबर हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा कहीं पर भी नहीं होगा तो इसका एक फॉर्मूला मैं आप दे रहा हूं टोटल नंबर ऑफ इवेंट कैन बी डिटरमाइंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो होता है वो होता है किसी भी उससे यहां पर होता है नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट raised to the power number of objects number of objects। अब हम आते हैं अगर सपोज करिए इफ 2 coins आर थ्रोन 2 coins अगर हम थ्रो करते हैं
तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितना हो गया, इसके 2 होते हैं, 2 कॉइन है, कितने हो गए 4। अगर इसी 2 की जगह हम 3 कर दें, 3 के लिए हो जाएगा 2 raised to the power 3 विच इज इक्वल टू 8। 4 कर देंगे तो 2 raised to the power 4 विच इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसका सैंपल स्पेस भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। 2 कॉइन्स आर थ्रोन, अगर हम इसका सैंपल स्पेस जब बनाएंगे, यहाँ पर 4 होगा हेड, कॉइन नंबर फर्स्ट, और टेल। ये हो जाएगा हेड हेड, ये हो जाएगा टेल हेड, और ये हो जाएगा हेड, सॉरी, टेल 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 टेल। ये इसका आपका सैंपल स्पेस बनेगा। इस तरीके से 3 कॉइन्स में जब आएंगे, अब आप ये वाला 3 कॉइन्स का जब हम इसको फॉलो करेंगे, यहाँ पर तो फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन एंड थर्ड कॉइन, ये आएगा। इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, हेड 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 हेड, 8 बार इसको लिख लीजिए, हेड, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसको लिखिए। अब अगला क्या होगा, हेड 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 टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, ये बन जाएगा आपका। अगला हो जाएगा टेल या हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये कितने हो गए आपके पास, देखिए कितना हो गया। इस तरीके से आपका हेड 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 टेल, सॉरी यहाँ पर आपका गलत लिख दिया मैं, ये टेल है, 4 हेड 4 टेल, ये 4, इसको मैं इरेज कर दूं। लिखने के तरीके से बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको 4 हेड 4 टेल 2 3 4, तो ये आपका एक सैंपल स्पेस आया, सब में हेड है, फिर आया हेड हेड टेल है, फिर हेड टेल हेड आया, फिर हेड टेल टेल आया, फिर टेल हेड हेड आया, टेल हेड टेल आया, टेल टेल हेड आया, फिर टेल 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 आया। ये दैट मीन्स टोटल यू विल गेट 8 सैंपल स्पेस। 4 कॉइन्स में इस तरीके से 16 आएंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं इजिली, इसमें कोई टफ नहीं है, कोई भी नहीं, इजी सब इजी है। अब आते हैं डाइस के ऊपर। अगर हम इसी चीज को फॉलो करते हैं, तो डाइस के ऊपर जब हम आएंगे, आपको सब फॉर्मूला सब चीज याद रखना पड़ेगा। डाइस में कितने फेस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डाइस में फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। सब फेस के ऊपर डाइस मतलब आप जानते होंगे, जो लूडो खेलते हैं, लूडो के ऊपर, और जो पुराने जमाने में पासा खेलते हैं उनके ऊपर फेसेस को डाइस बोलते हैं। तो लूडो के ऊपर 6 फेस होते हैं, सबके ऊपर डॉट्स बने होते हैं। इसका आपको रूल्स भी पता होना चाहिए कि डॉट किस नंबर पे किस कौन से डॉट होते हैं। जिसको जिसको रूल्स पता होगा वो मुझे कमेंट कर देगा, जिसको नहीं पता होगा तो उसका रूल सुन लेगा। जब भी डाइस के फेस बनना डाइस बना जाता है, तो इसको इस तरीके से नंबर दिया जाता है कि इनके ऑपोजिट फेस का, ठीक है, डाइस के अपोजिट फेस का रूल्स फॉर डाइस कभी बनता है। तो इसका सम ऑफ अपोजिट फेस शुड बी इक्वल टू 7। जैसे इसका 1 है तो 1 का अपोजिट क्या बन जाएगा 6, 2 है 2 का अपोजिट क्या बन जाएगा 5, 3 है 3 का अपोजिट क्या बन जाएगा 4। ये इस तरीके से तो हमारे 6 हो गए हैं फेस, 3 इधर हो गए हैं 3 इधर हो गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 याद रखिएगा, 6 फेस हो जाते हैं। रूल बनाने के, डाइस के रूल बनने के लिए, अगर 1 आएगा तो उसको अपोजिट फेस में 6 होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम डाइस को थ्रो करते हैं। तो मान लीजिए 2 डाइस को, तो 1 डाइस को थ्रो करेंगे। अगर 1 डाई को थ्रो करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पॉसिबल टोटल इवेंट, ये हो जाएगा 1 रेज टू द पावर, सॉरी 6 रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 6। 2 को फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 36। 3 को फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 216। ये आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे।
इसको भी बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, याद कर लीजिए कैसे बनता है। ठीक है, इसको देखिए कैसे बनना है इसको। बहुत ही इजी है टोटल नंबर। विदाउट सैंपल स्पेस आपको सॉल्व करना बहुत टफ जाएगा, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कोई भी क्वेश्चन आप करना इसके पहले सैंपल स्पेस ड्रॉ करिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसका ड्रॉ करते हैं सैंपल स्पेस। पहले देखिए 1 2 3 4 5 6, ये एक डाइस हो गया। इसके बगल में जो होगा डाइस का एक उल्टा जैसे भी नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड पर आते हैं, ये फर्स्ट पॉसिबल आने की है कि दोनों डाइस में 1 1 आ गया, दोनों डाइस में 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4। अब फर्स्ट डाइस में मानिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से चालू कर दिए 6 से, 6 1 2 3 4 5, ये भी आपको पॉसिबिलिटी है आने की। एक डाइस में से 1 है तो दूसरे में 6 होगा। अब आते हैं थर्ड में, वन फर्स्ट डाइस का नंबर सेम एज इट इज लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हम चालू करेंगे 5 से, एक इस डैश को नीचे कर देंगे, 5 6 7 नहीं लिखिएगा, 1 आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये सिर्फ सैंपल स्पेस बनाने का इजी मेथड है। 1 2 3 4 5 6। इसी के साथ ही पॉसिबिलिटी क्या होगा, अब 4 से चालू करोगे, 4 5 6, सॉरी 1 2 3। अब नेक्स्ट आ गया आपका फिर से 1 1 2 3 4 5 6। जो नेक्स्ट आपका स्पेस जाएगा वो जाएगा 4 की जगह 3, 3 4 5 6 1 2। लास्ट है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से 2 से चालू करिए, 2 3 4 5 6, ये 1। इसके आगे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से ऑलरेडी हम लोग पहले दे चुके हैं। अब यहाँ पर गौर किए इनको क्या करते हैं, कुछ कुछ नंबर को क्या करते हैं। ये किसी में 1 1 आया है, किसी में 2 2 आया है, 3 3 आया है, 4 4 आया है, 5 5 आया है, 6 6 आया है। इस नंबर को, इन नंबर्स जो दोनों डाइस पर आते हैं, इनको हम बोलते हैं डबलेट, TOB डबलेट। याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि इफ टू डाइस आर थ्रोन फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए डबलेट। तो कितने डबलेट्स आ रहे हैं तुम्हारे, 6 आ रहे हैं आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6। 6 × 6 कितने होगा, 36। तो टोटल इवेंट्स कितने होगा, 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग डबलेट, डबलेट 6 है, 6 अपॉन टोटल कितना होगा, 36, विच इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब इसी कोई क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सैंपल स्पेस बनाने के बाद क्वेश्चन सब बहुत ही इजी आते हैं। विदाउट सैंपल स्पेस आप उसी में घूमते रहेंगे, आपको कोई सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस जरूर बनाइएगा। अब आते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग even number on both even number on both faces? Probability of obtaining even number on both faces। क्या प्रोबेबिलिटी, पहले इसका सैंपल स्पेस देते हैं। इवन नंबर आ गया है आपका 2 2, इस लाइन से चेक करते हैं। ठीक है, पहले आ गया आपका 2 और 2, यहाँ लिखिए 2 और 2, कॉमा 4 4 4 4, डबलेट होगा कोई बात नहीं, डबलेट भी लिख सकते हैं, 6 और 6, कॉमा। अब इस लाइन में देखिए, इसमें इवन नंबर है, कहीं कहीं नहीं है, इसमें कहीं है 2 6 है, एक 2 6, फिर दूसरा 4 2 4 2, तीसरा 4 6, 4 2 के बाद कितना आ गया, 4 6,
6 4 सॉरी 6 4। इस लाइन में कहीं, इसमें कहीं नहीं है। इसमें देखिए, इसमें है 2 4 2 4 2 4 के बाद 4 6, ये देखिए यहाँ पर 4 6, ये 2 4 था, 4 6 और 6 2, 2 4 4 6 एंड 6 2, इसमें कहीं पर नहीं। तो टोटल आपके पास कितने इवेंट हो गए हैं? इवेंट नंबर ऑब्टेन करने के लिए नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितना हो गया? 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है? पीई, जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है 9 आउट ऑफ टोटल कितना था? 36। तो विच इज इक्वल टू 1/4, ये प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको इसमें कमांड हो जाएगा तो यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग प्रेडिक्टिंग, यू कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग विच इज वेरी इजी। ये आपके फेस के आ गए हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। जिसको भी नहीं समझ में आएगा मुझे बता देगा। ये क्वेश्चंस इसके बहुत अच्छे बहुत ही सिंपल तरीके से आते हैं। आर डी शर्मा की बुक में क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन मैं आपको रफली समझा दे रहा हूँ। इफ in a simultaneous throw of a pair of dice means 2 dice, find the probability of getting 8 as a sum। अब 8 as a sum आना है, तो यहाँ पर हमको सम के लिए 8 लाना है। फर्स्ट रो में देखिए, क्या कोई सम 8 दे रहा है? एक ये दे रहा है, 4 और 4 प्लस 8 दे रहा है। सेकंड रो में कोई 8 दे रहा है? नहीं दे रहा है। थर्ड रो में कोई 8 दे रहा है? ये 5 और 3 दे रहा है। ठीक है। और कहीं दे रहा है? 6 और 2 भी दे रहा है। 6 + 2 8 हो गया। इसमें थर्ड रो में कहीं 8 दे रहा है, फोर्थ रो में कहीं 8 दे रहा है? 4 + 1 5 और +2 कहीं पर भी नहीं है। इसमें देखिए, अगले में देखिए कहीं 8 दे रहा है, 3 और 5 है, और 6 और 2 ये है। इसमें कहीं है? इसमें कहीं नहीं है। लास्ट वाले 1 2 2 3। तो टोटल आपके पास कितने इवेंट हो गए हैं? एक, ये हो गया एक इवेंट, ये 2 इवेंट, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 इवेंट्स हो गए हैं आपके पास। तो टोटल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 8? 5/36। सैंपल स्पेस जरूर बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है। तो इसका आप लिखेंगे पीई of getting any event which is equal to 5/36। अगला क्वेश्चन है ए डबलेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डबलेट कितने हैं? प्राइम नंबर 2 इज नाइदर प्राइम नॉर ऑड। इसको तो हम देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको काट देंगे। डबलेट ऑफ प्राइम नंबर 1 हो गया, 3 3 2 हो गया, 5 5 3 हो गया। तो टोटल कितने इवेंट्स हो गए आपके? 3 2 2 3 3 एंड 5 5। तो डबलेट ऑफ प्राइम नंबर दैट मीन्स विच यू विल गेट पीई इज इक्वल टू 3/36। क्लियर है? ये सब ये सब बहुत ही इजी है। डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? डबलेट ऑफ 36 आपको बता दिया हूँ, डबलेट आपको बता दिया हूँ। ए सम ग्रेटर देन 8, मैंने ग्रेटर देन 9, इस तरीके से मैंने 8 को बताया था, 9 का भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चंस विदाउट सैंपल स्पेस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले आपको क्वेश्चन आएगा अगर डाइस का, तो पहले सैंपल स्पेस बनाइएगा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है। अगर इसी तरीके से 3 कॉइन्स हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके कॉइन्स की बात हो रही है, कॉइन्स में, ये समझ में आ गया हो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। अगर 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, तो 3 का तो मैंने आपको बता दिया था सैंपल स्पेस कितना बनेगा। तो यू कैन गेट इट इजिली। 3 कॉइन्स के लिए है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो आप सैंपल स्पेस बताइए तो आपको बन जाएगा इजी। 3 कॉइन्स के लिए टॉस करिएगा, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड, हेड, हेड ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, ये सॉरी टेल, हेड, हेड। देखिए, 4 बार एच 4 बार टी, इस तरीके से लिखिए, समझ में आ जाएगा। फिर आ गया टेल, फिर एच हेड, फिर टेल, टी एच टी। ठीक है। फिर अगला आता है टेल, टेल, हेड। अब लास्ट में आ जाएगा टेल,
टेल और टेल, ये आपके 8 सैंपल स्पेस बन गए। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जैक्टली टू हेड्स एग्जैक्टली किस में आ रहे हैं, एक ये पूरा आ रहा है आपका, ठीक है। एग्जैक्टली टू हेड्स कितने में आएंगे, 3 में आएंगे, एक, दो, इसमें आपका नहीं है, ये दो, इसमें हो गया, तो टोटल कितने हो गए हैं, 1, ये तो ऑलरेडी 3 है, इसको नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 में एग्जैक्टली टू हेड्स आ रहे, तो आपके पास क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 3 आउट ऑफ, ठीक है, हम्म, ये प्रोबेबिलिटी of obtaining exactly two heads PE, सैंपल स्पेस आपको बता दीजिए, PE इज इक्वल टू कितने हो गए, 3 आउट ऑफ 8, समझ में आया इसको, 3 आउट ऑफ 8 ये कर लीजिएगा, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन, एट मोस्ट टू हेड्स, ज्यादा से ज्यादा टू हेड हो, तो टू हेड तो हमारे पास ये भी है, तो कितने हो टोटल, 1 2 4, तो सेकंड क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा एट मोस्ट टू हेड, 2 आउट ऑफ सॉरी 4 आउट ऑफ 8, 4 बढ़ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इन क्वेश्चंस को आप गौर से करिएगा, जैसे अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ संडे इज इन लीप ईयर, ये सब चीजें बहुत ही इजी हैं। तो आई होप कि इसको जब आपको अगला चैप्टर में लूंगा उसमें समझाऊंगा। कभी भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आप मुझे पर्सनल या किसी भी चीज की ट्यूशन या कोई भी चीज गाइड की जरूरत होती है, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप, पहले तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैथ सॉल्व का। अगर आपको पर्सनल कुछ भी मुझसे पूछना है, ट्यूशन लेना है, कुछ भी लेना है, तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 6262361323, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ट्यूशंस के लिए भी दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, और ये मेरी गारंटी रहती है कि मैं आपके क्लासेस बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलूंगा, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, किसी को कोई दिक्कत तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, ओके, बाय बाय।